बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन व सामीन, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने 5 वक्त की नमाज के हवाले से बात की कि अगर आप 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, आप किसी एक टाइम की नमाज पढ़ लें। किसी एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ सकते तो किसी एक वक्त का वज़ू कर लें। वो भी नहीं कर सकते तो इस्तिकामत के साथ किसी एक वक्त की नमाज की रोज़ाना नियत कर लिया करें। इस पर बहुत सारे लोगों ने बातचीत की और कई लोगों ने एतराज़ भी किया, कई लोगों ने मुझे सराहा भी। एतराज़ ये किया कि बाकी की नमाजें माफ़ हैं। कुछ लोगों ने यह एतराज़ किया कि क्या अब हमारे हिस्से की जो बाकी की नमाजें हैं वो आप पढ़ेंगे, या इस तरह की बातें। तो मैं उनके लिए एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दीन ने हमेशा से इंसान के लिए आसानी पैदा की है। दीन इस्लाम ने किसी जगह पर भी इंसान के लिए मुश्किल पैदा नहीं की, और उसकी बहुत वाज़ेह मिसाल है जो मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ कि देखें, अगर आप सेहत में वीक हैं, आपकी सेहत ठीक नहीं है, तो आप पर इस्लाम ने कोई कैद नहीं लगाई है कि आप नमाज खड़े होकर पढ़ें, बल्कि आप नमाज बैठकर पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप नमाज बैठकर भी नहीं पढ़ सकते, बीमार हैं, तो दीन ने आपके लिए आसानी की है कि आप नमाज लेट कर पढ़ लें। ठीक है, दीन ने आपके लिए हमेशा से आसानी की। आपका रोजा छूट गया तो दीन ने कहा आप खाना खिला लें 60 लोगों को। ठीक है, आपसे गुनाह हो गया तो दीन ने कहा तौबा कर लें, आपका गुनाह माफ हो जाएगा। तो दीन ने मेरे भाइयों हमेशा आसानी पैदा की है इंसान के लिए। तो जो लोग मुझे इस बात पर एतराज़ कर रहे हैं कि मैंने ये क्यों कहा कि आप किसी एक टाइम की नमाज पढ़ लें या आप किसी एक टाइम के वज़ू की नीयत कर लें, तो मैं उनको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब मैंने ये बात की तो उसी वीडियो के इख्तिताम में मैंने ये भी अर्ज़ किया कि आप एक वक्त की नीयत इस्तिकामत के साथ शुरू करें। आप इंशाअल्लाह ताला वज़ू पाबंदी से करना शुरू कर लेंगे। आप वज़ू शुरू करें, आप इंशाअल्लाह ताला किसी एक टाइम की नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। आप नमाज पढ़ना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप एक वक्त से 2, 2 से 4 और 4 से इंशाअल्लाह 5 वक्त के नमाजी बन जाएंगे। मेरी उस वीडियो का मकसद ये तो हरगिज़ भी नहीं है कि आप माज़अल्लाह एक नमाज पढ़ें और बाकी कोई नमाज ही ना पढ़ें, बल्कि जो दीन का सही मानों में रास्ता है कि आप किसी को जब एक दीन की बात सिखा रहे हो तो इस अंदाज से सिखाओ कि उस पर बोझ ना बने। आजकल दीन को इस तरह ज़बरदस्ती करके थोपा जाता है कि एक आम इंसान जो दीनी तालीम से महरूम है वो ये समझता है कि मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अगर ज़रिया माश को मैं अगर चलाऊंगा तो मैं दीन तो बिल्कुल नहीं सीख सकूंगा, क्योंकि उसके ऊपर दीन को इतना ज़बरदस्त तरीके से थोपा जाता है कि उसे समझ ही नहीं आती कि मुझे करना क्या है। तो लिहाजा तमाम उलमाए किराम और तमाम जो दीन की समझ रखते हैं, जो दीन का इल्म रखते हैं, मैं तो खुद तालिब इल्म हूँ, मेरी उनसे गुजारिश है कि दीन को आम इंसान तक ऐसे पहुंचाएं कि उसको बोझ ना लगे, उसको ये ना लगे कि मेरे ऊपर कोई पहाड़ गिर रहा है, बल्कि उसको ये लगे कि ये काम तो मामूल है, ये काम तो आम से है, मैं आराम से कर लूंगा। अगर आप इतनी सख्ती के साथ दीन को किसी के ऊपर थोपेंगे तो मुझे बताएं दीन के रास्ते पर आएगा कौन। एक शख्स एक वक्त की नमाज पढ़ रहा है, आपने उस पर इतनी जबरदस्ती की 5 वक्त की नमाज, 5 वक्त की नमाज, 5 वक्त की नमाज, आपको क्या लगता है वो आपके कहने से 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा? कुछ चीजें अल्लाह ताला की तौफीक है। अल्लाह ताला जिसे चाहे अता कर देता है और जिसे चाहे नहीं अता करता। उसकी सबसे बड़ी मिसाल है जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद फरमाया, वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ। अब ये अल्लाह के इख्तियार में है कि वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं जिसे चाहूँ हिदायत दूँ, यानी अल्लाह ताला जिसे चाहता है हिदायत देता है। तो मैं और आप क्या किसी को हिदायत दे सकते हैं? हम किसी को हिदायत नहीं दे सकते, ना ही हम किसी को ज़बरदस्ती पकड़कर दीन के रास्ते पर ला सकते हैं, बल्कि हमारे हाथ में, हमारे बस में कोशिश है। अब कोशिश करने का तरीका अलग है। कई लोग ये समझते हैं कि दीन को पूरा पूरा किसी के ऊपर थोप देना ही सही मानों में पैगाम है, सही मानों में कोशिश है। मेरा अपना नजरिया है, मैं ये समझता हूं कि दीन में नरमी है, और दीन भी यही कहता है कि इंसान के लिए नरमी पैदा करो, ना कि सख्ती पैदा करो। मेरा अपना अंदाज है, मैं उस अंदाज में यही कोशिश करता हूं कि अगर किसी को दीन के रास्ते पर लाना है तो इस अंदाज से लाया जाए कि दीन इस्लाम उस मुसलमान पर बोझ ना बने, ये उसे महसूस ना हो कि मेरे ऊपर बोझ आ गया है, या दीन, इस दीन की वजह से मैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी के जो मामूल हैं उनमें डिस्टर्ब होऊंगा। बल्कि आप दीन को इस तरीके से सिखाएं कि उसको ये फील ही ना हो
کہ میری روزمرہ کی زندگی میں بھی کوئی عمل دخل ہو رہا ہے؟ تو ناظرین و سامعین، اس پوری بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے لاکھوں احکامات میں سے کسی ایک حکم کی بھی تعمیل کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ سچے اور مخلص دل کے ساتھ وہ کوشش کرتے رہیں۔ یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سارے احکام کی آپ جب کوشش کریں گے تو تب آپ نیک کام کریں گے یا تب آپ ٹھیک مسلمان ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کوشش ایک کی کر رہے ہیں نا، بہت ہے۔ آپ ایک کی کریں، اللہ تعالیٰ جب اپنی بارگاہ میں اسے قبول کرے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوسرے کی بھی انشاءاللہ توفیق دے گا، تیسرے کی بھی دے گا، چوتھے کی بھی دے گا۔ لیکن ایسا ہرگز بھی نہیں ہے کہ آپ ایک دم سارے کام کرنا شروع ہو جائیں یا آپ ایک دم بہت بڑے دیندار بن جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر انسان آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے سے بڑا ہوتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے، پھر عمل کرتا ہے۔ اب پیدا ہوتے سار تو بچہ روٹی نہیں کھاتا نا، بہت ٹائم لگتا ہے اسے روٹی تک پہنچتے ہوئے۔ تو اسی طرح دین اسلام میں بھی یہی ہے کہ جب کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے وہ دھیرے دھیرے سے چھوٹے چھوٹے اعمال کرتے 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 اپنی منزل تک پہنچے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔